हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का नैनीताल में तीसरा दिन और सुबह सुबह इतनी अच्छी धूप के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। और ये आप लोग देख लो पहाड़ों का नज़ारा जब इन पे ये धूप गिरती है। और ये मैं आप लोगों को करवाती हूँ अपने छोटे से रूम का टूर, जो कि एलईडी थी, जो कि बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। और ये था आईना जो किसी काम का नहीं था। और यहाँ पे ये हमारा बिस्तरा ऐसे बिखरा पड़ा था, जिससे मैं और अमिता मिलके समेट रहे थे। और फिर हम लोग निकल जाते हैं घूमने के लिए कि हमें कोई और अच्छी सी चीज़ मिल जाए, जो कि यहाँ पे 20 से 30 मीटर की दूरी पे था। चिड़िया घर के थोड़ा पीछे की तरफ ही था बच्चों के लिए पार्क, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि चलो बच्चों के लिए कुछ है यहाँ पे। पर मिष्टी को कुछ भी पसंद नहीं आया, बड़े वाले पे मिष्टी झूल नहीं सकती थी। और हमने हेलीकॉप्टर में बिठाया, जिसकी हम लोगों ने टिकट कटाई, पर इसे मिष्टी ने ऑन ही नहीं करने दिया। इसे बस ऐसी खोली, ये वेस्ट करती रही, जिससे हमारे पैसे टोटली वेस्ट हो गए। यहाँ पे हर एक चीज़ बच्चों की थी ओनली। हम नैनीताल घूमे, 7 पॉइंट घूमे और चिड़ियाघर घूमे। तो तीसरा दिन हम लोगों का ऐसे ही जाता है, कोई ज़्यादा अच्छी खास जगहों पे हम लोग नहीं घूमे, क्योंकि मिष्टी हमारे साथ थी। और सुबह शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड थी यहाँ पे, दिन में धूप निकल जाती थी, फिर भी हवाएं चलना बंद नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी आइटम देखते हैं अपने लिए कि हमें भी कुछ पसंद आ जाए। फिर हम लोग नीचे झील के पास आ जाते हैं धूप सेकने के लिए। और यहाँ पे जब मिष्टी नमकीन खा रही थी, तो ये पापा बेटी दोनों मछलियों को भी डाल देती है, जिससे ये एक दूसरे के ऊपर झपटा रही थी। और तीसरा दिन हम लोगों का ऐसे ही जाता है। तो कल लोग हम लोग नैनीताल से रवानगी खत्म होने वाली थी, और रात का मौसम इतना ज़्यादा सुंदर था, इतना अच्छा दिखाई दे रहा था। और हम यहीं पे फिर रात के टाइम जब खाना खाते आते हैं, तो ये मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ ना, सुंदर लगता है ना। पानी में इसकी परछाई आप लोग देख ही सकते हैं। और तो और भी ज़्यादा औसम चीज़ दिखाई देती है ये। और जब हम खाना खा के अपने रूम पे जाते हैं, तो मैं जाते ही अपना सामान पैक करने लग जाती हूँ, क्योंकि हमें सुबह जल्दी और सुबह फिर हम लोग निकल जाते हैं अपनी घर की रवानगी के लिए, क्योंकि जो हमारी पहली बस थी वो निकल चुकी थी, क्योंकि हमने चेकआउट करने में और अपना सामान पैक करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था। और यहाँ पे हम लोगों को करीब 1 से 1:30 बज ही चुका था। तो हम लोगों ने सोचा कि इतने शिकंजी पी लेते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे मज़ा लेते हैं पहाड़ों के नज़ारे का। और इतना अच्छा नज़ारा था, कहीं धुंध थी, कहीं कोहरा था, कहीं इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि देखने में मज़ा ही आ रहा था। और फिर चलते चलते हम लोगों को रुक जाती है भूख, और यहाँ पे जहाँ पे बस रुकती है ढाबे पे, वहाँ पे हम लोग खाते हैं खाना। और मिष्टी तो चीज़ में ही घुसी रहती है। मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मिष्टी को ठंडा लग जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, भगवान की दया से मिष्टी ठीक ही रही। और हम खाना वाना खा के फिर अपनी दूसरी बस में बैठ जाते है, जो हमें सीधा पहुंचाने वाली है हमारे कमरे पे। और मिष्टी अपने पापा के साथ लेने गई है आइसक्रीम, जो कि मेरे लिए लेके आया था अमित, पर मिष्टी ने कब्जा कर लिया उस पे। और मुझे डर था ये आइसक्रीम खाएगी और बस में ठंडी हवा लगेगी और इसे ठंड न लग जाए। तो यहाँ पे मैं इसे बहला फुसला के आइसक्रीम ले लेती हूँ और इसे दोबारा से थपा देती हूँ चीज़ का पैकेट। और फिर हम लोग वहाँ से भी अपनी बस बदलनी पड़ती है, क्योंकि अब की बार हम लोगों को 2 से 3 बस बदलनी पड़ी। और ये ज़्यादा रात का टाइम नहीं है, ये कम से कम भी 5 बजे का लगभग आसपास का टाइम है। और इतनी ज़्यादा अंधेरा हो गया था, धुंध गिरने लग गई थी। और मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मुझे नींद आने लग गई थी, मैं बोर हो गई थी, क्योंकि बस इतनी ज़्यादा भरी नहीं थी, खाली ही थी कि हम कब पहुँचेंगे अपने रूम पे। और इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी ना, अब बस में सफ़र करते करते बहुत ही ज़्यादा। मिष्टी और अमित ना फिर दूसरी सीट पे जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि बस ज़्यादातर खाली ही थी। और हम लोग यहाँ टाइम से अपने कमरे पे पहुँच गए थे। और थकान के कारण हमने हुक्म दिया था पतिदेव को कि हमारे लिए चाय बनाओ, और पतिदेव ने कहते ही चाय बना दी। और फिर हम लोग चाय पीते हैं। और सारे घर की हालत ऐसी हुई थी ना कि बस पूछो मत। और भैया अभी तो कुछ भी करने की